Now, the BJP versus TMC political tussle has intensified once again. Both parties are at loggerheads over remarks passed by their leaders. BJP MP Paresh Rawal was summoned by the Kolkata police on Tuesday over his cook fish for Bengalis remark made against illegal Bangladeshis and Rohingyas. Rawal made these remarks during the campaign for the Gujarat state elections. The actor has been asked to appear before the Taltala police station in Kolkata on December 12th. A magistrate court in Gujarat's Ahmedabad on Tuesday remanded TMC leader Saket Gokhale into police custody until December 8th. He was arrested allegedly over a tweet about the Morbi Bridge collapse tragedy. Gokhale had reportedly shared a tweet on December 1st claiming that the Prime Minister's visit to Morbi cost 30 crore rupees. The claim was later termed as fake news by the Press Information Bureau in its fact check. मुझे जहाँ तक गुजराती तो मुझे उतना पता नहीं है कि क्या बोलते हैं गुजराती में लैंग्वेज के बारे में, लेकिन जो मुझे सुनाई दिया कि वो रोहिंग्या के बारे में बोले थे। लेकिन अगर उन्होंने बंगाली के खिलाफ कुछ बोला है तो मुझे लगता है सही नहीं है, बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन मुझे जहाँ तक समझ में आया या लोगों से जो मैंने जाना कि उन्होंने रोहिंग्या के खिलाफ इस विषय में बात बोला था। परेश रावल एक देशभक्त नागरिक हैं, एक अच्छे आर्टिस्ट हैं। उन्होंने उनके मुंह से वहां जो कुछ निकला होगा उस पर क्लियरेंस भी उन्होंने दिया, लेकिन दुर्भाग्य की दुर्भावना से प्रेरित होकर बंगाल की सरकार तो हमेशा से ही करती आई है, इतिहास है उनका, तो इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर करना दुर्भाग्यजनक है। देखिए, क्योंकि गुजरात में जब चुनाव था तो यकीनी तौर पर बीजेपी की जीत हो रही है। इसको लेके चाहे ममता हो चाहे केजरीवाल हो, इन लोगों को तकलीफ होनी स्वाभाविक है। और ममता जी हमेशा से ही इस अपनी सरकार को वेंडेटा पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो भी पार्टी के हक में ना बोले उसके खिलाफ वही कार्रवाई करते हैं। ये नया काम नहीं है। अभी भी पहले भी ममता जी ने बहुत एफआईआर ऐसे लॉन्च कराई हैं, लेकिन कोर्टों पे हमें विश्वास है उनको कोर्ट से रिलीफ मिलेगी। और जो ममता जी ने किया वो गलत है, हम उसकी स्ट्रॉन्ग बेस्ट पॉसिबल वर्ड्स में कंडेम करते हैं। देखिए, जिस तरीके से पहले धर्म के आधार पर टिप्पणियां करते हैं, फिर जाति के आधार पर करते हैं, अब एक राज्य को दूसरे राज्य से के लोगों से भिड़ने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा इलेक्शन टूल किट है कि ऐसे भड़काऊ भाषण देना, लोगों को आक्रोशित करना और फिर उस पर अपनी रोटियां सेकना, राजनीतिक रोटियां सेकना। तो अगर बंगालियों के बारे में उन्होंने कुछ कहा है तो आई थिंक कैलकाटा पुलिस पे जो भी गए हुए हैं उन्होंने क्लियरली इस बात की आपत्ति जताते हुए, और जो भी धाराएं लगती हैं ऐसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स को लेकर या हर्टफुल स्टेटमेंट्स को लेकर, और हर्टफुल स्टेटमेंट्स का भी आईपीसी सेक्शन में एक बाकायदा वो है एक्ट, तो वो बना है, तो जो भी कार्रवाई होगी होनी चाहिए।